आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। किताबुल इजारा यानी उजरत के इवज़ किसी से काम लेने के हवाले से अहादीस मुबारका मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उम्मत के लिए हर वो काम, चूँकि आप शारे थे और आपने उम्मत के लिए हर तरह की जो चीज़ जो जायज़ थी, जो अहकामात खुदाबंदी और शरीयत मुताहरा के नज़दीक थी, वो आपने की ताकि उम्मत इस पर कारबंद रहकर सीधे रास्ते पर चलते हुए वो कामयाब हो जाए। उजरत पर हम मकान भी देते हैं, इसी तरह किसी भी किस्म की मजदूरी करवानी हो तो मजदूर रखना हो, ये सारी चीज़ें इसी के तहत आती हैं। बाबुन फिस्तिजार रजुल साली, उजरत के इवज़ नेक मर्द को काम पर लगाना। उस हवाले से इन खैर मनिस्ता जरता कवीजुल अमीन, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि बेशक आप जिसको उजरत पर रखेंगे इसमें बेहतरीन वही है जो ताकतवर हो और ईमानदार हो। आपने देखा होगा कि उजरत पर हम जब भी किसी शख्स को काम देते हैं तो पहली बात है कि वो इतना ईमानदार नहीं होता, वादे पर वादा करता रहता है, आज आऊँगा कल आऊँगा, अपने काम में डंडी मारता है, उसके बनाव सिंगार में डंडी मार देता है, यानी वो काम पूरा नहीं करता। तो आया मुकद्दसा में बता रही है कि जिस बंदे को उजरत पर रखें वो ईमानदार होना चाहिए। इस दौर में तो आपको खैर ऐसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलेगी कि जो आपका काम आसान तरीके से करे। फिर अगर कोई सर पे खड़ा होता है, कहते हैं पता नहीं इसकी बड़ी बुरी आदत है, ये सर पे खड़ा हो जाता है। तो भाई आप अपना काम अच्छे तरीके से पूरा करो, आपके सर पर कोई खड़ा नहीं होगा। तो उजरत के हवाले से ईमानदार आदमी होना चाहिए और ताकतवर भी होना चाहिए। आप कमज़ोर और लागर बंदे से इतना बड़ा ठेका आप दे देंगे ये काम करे तो उसके भी बस की बात नहीं होती। लिहाजा जब आप लोग तलाश करें कि ताकतवर भी हो, ईमानदार भी हो, तो फिर आप उससे अच्छे तरीके से काम भी ले सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर ज़िक्र किया है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत और शारिहीन ने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल कर मदाइन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुएँ से पानी लोग निकाल रहे हैं और वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और उन्होंने देखा कि इस रश से बचकर दो लड़कियां खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं कि जब रश कम हो जाएगा उस वक़्त हम पानी भर लेंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की, उन दोनों बच्चियों को कुएं से पानी निकाल कर दे दिया। ये दोनों बच्चियां कोई आम नहीं थी, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से जाकर के कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए काम किया है, लिहाजा आप हज़रत मूसा को उजरत पर रख लें। हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं और फिर ईमानदार, और अल्लाह का नबी, उसके लिए तो ये लफ्ज़ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा इरादा है कि मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक का निकाह आपके साथ कर दूं। शर्त मेरी ये है कि 8 साल तक आप उजरत पर मेरा ये काम करें। अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए तो यह आपका बड़ा एहसान होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह मैं आपके इस बात को, आपके हुक्म को पूरा करूँगा। तो ये हदीस मुबारका हमें बता रही है कि जब उजरत पर किसी शख्स को रखे तो ईमानदार होना चाहिए, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा। फिर इसी तरह आगे इमाम बुखारी बयान करते हैं, कोई शख्स अगर मनसब खुद हासिल करना चाहे, यह आगे हदीस मुबारक आ रही है, उसे मनसब नहीं दिया जाएगा। इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमत ने लिखा है अगर कोई शख्स मनसब का भूखा हो तो गोया वो हराम काम कर रहा है। यानी एक शख्स है, वो ये कहे कि मैं इस मिंबर पर तकरीर करना चाहता हूँ, जुमा पढ़ाना चाहता हूँ, उसे अलिफ बे की दीन की भी ना पता हो तो गोया वो एक हराम काम कर रहा है।
आपने देखा होगा राह चलते हुए जिन्हें दीन का एक जरा बराबर भी इल्म नहीं, वो भी कहते हैं ये काम गैर शरई है, ये काम गैर शरई है। वो हमारे सामने आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम उन्हें तारत के मसाइल पूछे वो भी इन्हें नहीं आते। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए मनसब पर जो बंदा कायम नहीं है, जो अहल नहीं है मनसब पर फायज होने का, वो मुफ्तियाने किराम के लेवल की बात कर रहा होता है। दो चार चीजें उसे क्लिप से मिल जाएं, दो चार चीजें उसे व्हाट्सएप या फेसबुक से मिल जाएं, तो अपने आप को अच्छा खासा मुफ्ती समझ रहा होता है। तो जो मनसब का अहल नहीं होता, उस मनसब पर वो अपने आप को समझे तो ये हराम है। इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमा ने लिखा है। हदीस मुबारक में पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं मजीद अर्ज करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं, बयान करते हैं कि मेरे साथ दो अशअरी मर्द थे। बस मैंने कहा कि वो हुजूर की बारगाह में चले गए ना, कहते मुझे तो इल्म नहीं था कि ये कोई मनसब तलब करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उन दोनों ने कहा कि हमें ओहदा चाहिए, हमें ओहदा चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उस शख्स को ओहदा नहीं देते जो इसके हुसूल का इरादा रखता हो। हम उसे ओहदा नहीं देते जो इसके हुसूल का इरादा रखता हो। एक बंदा अहल ना हो और वो कहे मैं सिस्टम संभालना चाहता हूं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। आज आपने देखा है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में इंतखाबात होते हैं, बड़े लेवल पर जमहूरियत का दावा करने वाली जमातें अपने लिए जाकर वोट मांगते हैं। कैंडिडेट जो होता है वो अपने लिए वोट मांगता है, मुझे दो, मैं इसका अहल हूं। गोया कि वो एक मनसब चाहता है। तो ये शरीयत मुताहरा के खिलाफ है। मुफ्तियान इज़ाम ने, फुकाहे किराम ने लिखा है, अगर कोई शख्स किसी पार्टी का टिकट लेकर सामने आता है तो पार्टी के वर्कर को चाहिए या पार्टी को चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। जबकि आपने देखा ऐसा नहीं होता। कार्नर मीटिंग से लेकर बड़े पिंडालों में जाकर जो जलसे जुलूस होते हैं, वहां पर कैंडिडेट खुद कहता है मैं आपके लिए फलां फलां काम कर दूंगा, आप मुझे वोट दे दें। वोट दे लेने के बाद फिर आपने देखा है इल्ला माशाअल्लाह वो असेंबलियों में जाकर ना आपके लिए आवाज उठाते हैं, ना आपके मसाइल को बयान करते हैं। उनके सामने न खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल जो है वो पास हो जाते हैं, उसके खिलाफ पास हो जाते हैं। उनके सामने मुल्क में बेशुमार किस्म की गलत कारियां हो रही होती हैं और उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, इसलिए कि उनका इंतखाब इस्लाम के खिलाफ हुआ होता है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। गोया वो मनसब हासिल करना चाहते हैं, ओहदा हासिल करना चाहते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इससे मना फरमाया है। बाबू राइल गनामी अला करारीत, चंद की रात की उजरत पर बकरियां चराना, उजरत का बाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस भी नबी को भेजा है उसने बकरियां चराई हैं। आपके असहाब ने पूछा, हुजूर आपने भी बकरियां चराई हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने भी चंद की रात के इवज अहले मक्का की बकरियां चराई हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, ये शारे बुखारी हैं, ये 855 हिजरी में इनका इंतकाल हो चुका था। वो ये बयान करते हैं, अगर ये सवाल किया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में बकरियां चराई, तो जवाब ये है जो इब्ने इसहाक ने और अल्लामा वाकदी ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 बरस थी जब आप बकरियां चराया करते थे। सवाल किया जाए हिकमत क्या है बकरियां चराने में, तो इसका जवाब यह है, बकरियों की हिफाजत और निगहबानी कराकर उम्मत की निगहबानी मकसूद थी। उम्मत की निगहबानी मकसूद थी, इसलिए बकरियों की हिफाजत करवाई गई। इसलिए कि बकरियां जो होती हैं बाकी जानवरों से ज्यादा अताअतशार होती हैं।
तो नबियों को कहा गया कि पहले बकरियां चराओ, इन्हें देखो कि तुम किस तरीके से इन्हें संभाल सकते हो, फिर तुम्हें उम्मत की निगहबानी दी जाएगी। ये कोई आम काम है। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दिन रोने लगे, तो आपसे अर्ज की गई कि आप रो क्यों रहे? कहते हैं मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, यानी आसमान दुनिया पर अल्लाह की हुकूमत है और ज़मीन पर अल्लाह ने उमर को हुकूमत दे दी है। एक वो वक्त था कि जब उमर बिन खत्ताब का वालिद खत्ताब ये कहता था, उमर ये 5 ऊँटों को लाइन में खड़ा करो, मैं एक को लाइन में खड़ा करता, दूसरा लाइन से बाहर आ जाता। ये एक तरीका था कि उमर ने आगे जाकर उम्मत की भाग दौड़ संभालनी है, तो हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं एक ऊंट को सीधा करता, दूसरा टेढ़ा हो जाता, तो मेरे वालिद मुझे दुर्रे से मारा करते थे। आगे जाकर तुम उम्मत की भाग दौड़ कैसे संभालोगे? तुमसे तो ये 5 ऊंट लाइनों में नहीं लगते। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं लेकिन जब से मैंने अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया, फिर 5 ऊंट नहीं 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुक्मरानी कर रहा है। और उमर का यह दावा है कि दजला के किनारे कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए, उमर से उसका हिसाब भी लिया जाएगा। यह सिर्फ गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने के बाद है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लामा ऐनी इसका जवाब देते हैं कि और कौन सी हिकमत है बकरियां चराने में उजरत पर। अल्लामा ऐनी इसका जवाब देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब के सामने तवाज़ो इख्तियार करना मकसूद था, आजी इख्तियार करना मकसूद था। इसलिए कि वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात में सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुकर्रम है, इज्जत वाले हैं, लेकिन ये उम्मत को पैगाम देना था कि अपने रब के सामने आजी करो, इनकिसारी करो, तकब्बुर ना करो। और फिर ये बकरियां चराकर जमाने वालों को बताया, किसी को कितना बड़ा ही मनसब मिल जाए, किसी को कितना बड़ा मर्तबा मिल जाए, वो आजी और इनकिसारी करेगा, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।